अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.1 का 10th क्लास का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट 1 है 4 क्वेश्चन का। x² -9 इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पे देखिए जो x² के साथ वैल्यू होता है वो हमारा a का वैल्यू होता है, और x का जो बीच में वैल्यू मिसिंग है ना, वो आप क्या करेंगे, वो b का वैल्यू होता है। लिहाजा मिसिंग है तो हम उसकी जगह b इक्वल टू 0 कर लेंगे, और c की वैल्यू जो होगी वो आपके पास होगी -9। अब इसके ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जहाँ जहाँ वैल्यूज़ है वहाँ वहाँ आप पुट कर ले। -b है तो वो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस माइनस b² मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 1 c इक्वल टू -9। 2 को भी मल्टीप्लाई करवा ले 1 के साथ। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस माइनस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 9 से कितना आ जाएगा 36, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कुछ √36 डिवाइड बाई 2। इसको अगर आप प्लस माइनस √6 को और ख़त्म कर दिया जाए, ये खुल सकता है √36, ये 6/2 आ जाएगा। तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा +-3। ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। आप सॉल्यूशन सेट की शक्ल में भी ऐसे लिख सकते हैं +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है 2x² + 5x + 1। तो यहाँ पे आपके पास a की जो वैल्यू है वो 2 है, b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू 1 है। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है। अब आप क्वाड्रेटिक का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाय 2a। b की वैल्यू हमारे पास है 5, तो ये इसके साथ अपना माइनस भी था। b का स्क्वायर हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1, नीचे 2 × 2। अब आपने क्या करना है, इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका आ जाएगा जी ±15 में से 8 को 25 में से 8 को माइनस कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा 17। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ओपन नहीं हुआ और कोई आगे कंडीशन जो है वो नहीं बन रही, तो बस इसी को आपने इसका आंसर कर देना है। अगर स्क्वायर रूट फुल ओपन हो जाए तो फिर आपने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस में सॉल्व कर देना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है x² -23x -24। तो यहाँ पे आपके पास जो a की वैल्यू है वो है 1, और b की जो वैल्यू है वो है -23, और c की जो वैल्यू है वो है -24। तो यहाँ पे अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन बन जाएगी -23 प्लस माइनस आगे -23 का स्क्वायर 4 × 1 c इक्वल टू -24 2 × 1। तो ये आपके पास कुछ कंडीशन बन जाएगी जी ऐसी, माइनस माइनस +23 हो जाएगा, प्लस माइनस 23 का स्क्वायर होता है आपके पास 529, और माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, और 4 को आप मल्टीप्लाई करवा ले, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी गया, 4 2 ज़ा 8, 96 आ जाएगा तकरीबन ये आपके पास। अब आप इन दोनों को ऐड कर ले, ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 5 625। तो आपने क्या करना है, 625 को अब आप ओपन कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट ओपन हो जाता है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं ओवर 2, क्योंकि अब आपने इसको दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 23 + 25 डिवाइड बाई 2
और सेम आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 23 माइनस 25 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इन दोनों को आप ऐड कर ले तो ये आ जाएगा 48/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24 और ये आपके पास आ जाएगा -2/2। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1। तो मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा, सोल्यूशन सेट आपके पास इसका जो है वो बन जाएगा 24 एंड -1। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और सेम काम यहाँ पे भी आप फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो ये आपके पास, अब इसको सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पावर जो है वो बड़ी है, मतलब वैल्यू बड़ी है 4x स्क्वायर के साथ। तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को उस तरफ मूव करें, जो वैल्यू मूव करती है उन्हीं का साइन चेंज होता है। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x है, वहाँ जाके -2x हो जाएगा एंड प्लस 1 ये मूव कर रहा है -1 इक्वल टू 0, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने कॉमन वगैरह लेके इस वैल्यू को छोटा करने की कोशिश नहीं करनी, वरना आंसर आपका गलत हो सकता है। तो ये कॉमन वगैरह आप ले लोगे अगर इसका, तो वो भी आप फैक्टराइज के उस महीने में आ जाएगा। तो फिर फैक्टराइज तो हमने नहीं करना, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर लाजमी। तो यहाँ पे आपकी जो a की वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी 3 और b की वैल्यू बन जाएगी -6 और c की वैल्यू अब कुछ भी नहीं है, तो वो फिर हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। अब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4 और c कितना है, 0 है। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू -6 थी, तो आप यहाँ पे जो वहाँ पे भी माइनस है तो हम इसे माइनस प्लस कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, नीचे क्या है 2 × 3। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 3 ज़ार 12, 12 0 ज़ार 0 ही होता है, तो 2 3 ज़ार 6। तो ये आपका कुछ वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस √36 डिवाइड बाई 6। अब हम इसे क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप इसका जो रूट है इसको ओपन कर ले, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी +-6 डिवाइड बाई 6। अभी आप इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर ले और एक दफ़ा माइनस में। 6 + 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 6, ये आपका हो जाएगा 12/6। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी 6 2 ज़ार 12, तो x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0/6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास बनेगा 2 and 0। जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पहला दिया गया x+1 डिवाइड बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे आप पहले इसको थोड़ा सीधा कर ले, x को x से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, और x को 2 से कर ले तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 3। अभी हमने ब्रैकेट जो है वो ओपन नहीं की। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 ज़ार 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 होता है, तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, तो 2 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4x इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन कुछ बन जाएगी -2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आप मल्टीप्लाई करवा ले, -2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब चाहे इसको सीधा कर ले, अगर यहीं से फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर से भी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस k रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a।
आपका वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2 इंटू -2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप b की वैल्यू जो है क्योंकि -1 भी थी तो माइनस माइनस यहाँ +1 कर ले, यहाँ पे आप -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार -4 जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसको 1 प्लस माइनस इसको ओपन कर ले तो यहाँ आ जाएगा 25 डिवाइड बाई -4। अब आप इसको 25 को ओपन करेंगे +5 डिवाइड बाई -4। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करें और एक दफ़ा माइनस में। 1 + 5 डिवाइड बाई -4 1 - 5 डिवाइड बाई -4 तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 ओवर -4 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और जहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -4/-4 तो ये कट जाएगा, x की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो आपके पास बनेगा -3/2 एंड 1। यहाँ पे देखें दोनों तरफ ब्रैकेट्स है तो पहले इसको सीधा करेंगे, मल्टीप्लाई करवा के x को x से मल्टीप्लाई करवा ले, x स्क्वायर x को 6 से मल्टीप्लाई करवाए -6x 2 को x से करवाए -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 6 ज़ार 12। यहाँ पे 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x को 1 से कर ले 2x आ जाएगा प्लस 1x 1 1 ज़ार 1 तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -8x प्लस 12। यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी हम सीधा करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है x स्क्वायर की पावर है डिग्री उसकी, तो यहाँ पे जरी पता है ये बड़ी है तो आप इसको पढ़ा नहीं दे, इसको मूव करें उधर, जो मूव करता है वो साइन चेंज करेगा। प्लस 3x प्लस 1 ये तो मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर रही है तो -x स्क्वायर प्लस 8x -12 तमाम साइन चेंज कर दिए। x स्क्वायर प्लस 11x और -11 तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन चुकी है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। a = 1 b = 11 c = -11 तो यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर -4 × 1 c × -11 डिवाइड बाई 2 × 1 तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -11 प्लस माइनस 121 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 2। अब आप इन दोनों को ऐड कर ले जी। उनको ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 165। तो अब आगे ये मज़ीद ओपन नहीं होता तो हम यहीं पे इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो कह रहा है सॉल्व करें इस इक्वेशन को ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड के ज़रिए। ठीक है, फैक्टरिंग मेथड चलो हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो आप ये -9 है, यहाँ के +9 हो जाएगा, 3 ज़ार 9 होता है तो x स्क्वायर प्लस 3x पे फैक्टर बनेंगे इसके। तो यहाँ से आप कॉमन ले ले x तो एक हमारे पास आ जाएगा x + 3, यहाँ से भी 3 कॉमन ले ले तो यहाँ पे भी आ जाएगा x + 3 = 0। फार्मूला क्लोजिंग भी कर सकते हैं आप, इस पे ये है कि थोड़े स्टेप ज़्यादा बन जाएंगे तो वहाँ पे स्टेप ज़रा कम बनेंगे। अब इन दोनों को आप 0 के इक्वल रख ले तो ये आपके पास आ जाएगा x = -3 और ये भी आ जाएगा x = -3। अभी हमने करना क्या है, असल में इसके ऊपर आपने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि वो x एक्सिस और y एक्सिस वाला सिस्टम करेंगे और फिर कुछ वैल्यूज़ को हम लेट करके तो आगे वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे। चलिए पहले इस तरह करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। या पहले आप इस तरह कर ले कि यहाँ पे आप एक कॉलम दे लें, ये कुछ देखिए बच्चे यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना लेट कर लेना है कि आप ये समझ लें आपके पास जो y की जो वैल्यू है ना, आप ये समझ लें कि वो आपके पास ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू आप लेट कर ले x² + 6x और +9 = 0। ये आप लेट कर लें कि आपके पास ये जो वैल्यू है ना ये y की वैल्यू है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप क्या करते जाए, आप लेट करते जाए, पहले पुट करेंगे जी हम, आप पुट कर ले पहले x इज इक्वल टू 0। अभी आपने x की जगह पे 0 पुट करना है, तो x की जगह पे आप 0 पुट करते जाए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 9। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 9, तो मतलब आपके पास वैल्यू निकल आएगी 9, 0 और 9। x की वैल्यू कितनी है, 0 है आपके पास, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 है जी। ये देखिए इस तरह आपको कोई ना 2-3 दफ़ा वैल्यूज़ या 5-6 वैल्यू डाल ले या जितनी भी आप डाल ले। यहाँ समझिए हम x की वैल्यू अभी पुट कर रहे हैं 1, तो आप यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है ये आपको खुद से लेनी होती है वैल्यू, ठीक है। बस ज़्यादा बड़ी ना ले ताकि आपकी ग्राफ के अंदर जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो 1 + 6 7 + 9 ये 16 आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 16 आ जाएगी। इसको हम टेबल में पुट जी। नेक्स्ट देख ले, ये भी हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं जहाँ जहाँ x है। तो 2 * 4 6 * 12 प्लस 9, तो ये 16 और 9 आपके पास हो जाएगा 25। अब x 2 हो गया है और y जो है वो 25 हो गया है जी। अभी आप पुट कर ले, डिफरेंट नंबर आप पुट करते रहना। अब जब यहाँ पे पुट कर ले x इज इक्वल टू -1 डाल ले, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - 6 + 9, ये आपके पास आ जाएगा -5 + 9 4 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4 जी। देखिए ये इसी तरह मैंने आगे फिर -2 और -3 भी x की जगह पुट किया, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इसके ऊपर जो है और भी आप 2 वैल्यूज़ मैंने और भी जगह बनाई थी, लेकिन चलिए मेरे ख्याल में 5 वैल्यूज़ के ऊपर बहुत है। वैसे जितनी ज़्यादा निकालेंगे उतना अच्छा ग्राफ आपका बन जाएगा। तो अभी हम एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ ड्रा करते हैं जी। यहाँ पे देखिए आपका ये x एक्सिस पॉजिटिव वाली लाइन होती है, ये x एक्सिस नेगेटिव वाली, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब मैक्सिमम नंबर तो हमें नज़र आ रहे हैं, हमारे पास 16 25 तक नंबर्स है। तो अब आप इस तरह का गैप दे के जाना कि जो आपका गैप जो है वो आपका मतलब पूरा हो जाए, वैल्यूज़ पूरी हो जाए 25 तक। तो अगर मैं यहाँ पे 3 का गैप दे के जाता हूँ तो आपका ये वाला पॉइंट हमारा 0 का होता है, ठीक है। आगे आप कह लो ये 3 है, ठीक है, ये आप कह लो जी 6 है, ये आप कह लो 9 है, ये आप कह लो 12 है, और इसी तरह ये आगे 15, फिर ये आपका 18 21 24 एंड उसके बाद 27 तक तकरीबन हमने ये शो कर दिया है। यहाँ पे जो है ये सिंपली बेशक आप रख ले कि 1 1 2 3 इसी तरह चला ले 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा -6 और -7 तक। तो यहाँ पे आपका जो है ये बन जाएगा तकरीबन आप कह लीजिए ये आप कह ले यहाँ पे नीचे वाला -1, ये वाला -1, ये वाला -2 -3 -4। तो ये आपका कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। अब आप देखो पहला वैल्यू आपका 0 है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू 9 है। मतलब ये 0 ये रहा और 9 आपका तकरीबन ये रहा, तो एक आपका पॉइंट जो है वो ये बनेगा, ठीक है, ये रहा। उसके बाद सेकंड आप देखो यहाँ पे एक 1 और 16 का पॉइंट है। 1 हमारा जो है वो बनेगा इस जगह पे और 16 हमारा जाके बनेगा तकरीबन 15 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप कह दीजिए यहाँ पे करके हमारा वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख ले तो हमारे पास है -2 और 25। तो 2 हमारा ये रहा। इसी तरह 25 अगर आप जाएंगे तो ये आप डॉटेड लाइंस के जरिए जा सकते हैं ऊपर, तो तकरीबन आपका ये जाके यहाँ पे करके तकरीबन बन जाएगा 25 का पॉइंट। फिर -1 और 4 का है जी, तो -1 ये रहा और y जो है वो 4 का है, तो वो तकरीबन जाके पॉइंट हमारा बनेगा इस जगह पे करके। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर ले, ठीक है। सेम अगर देखें -2 और 1, तो -2 ये रहा और 1 जो है वो बिल्कुल जहाँ नीचे वाले पॉइंट पे होगा। -2 और 1 है तो वो तकरीबन आपका इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देख लो -3 और 0 है। -3 आपका तकरीबन जो है वो यहाँ पे है और 0 है, तो फिर ये वाला पॉइंट एक होगा। इसी तरह देखिए आगे मैंने 2 वैल्यूज़ लिए भी नहीं थे अभी, वो अगर आप इनमें से कोई ले लो तो मज़ीद फिर ग्राफ जो है कुछ ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि ये वैल्यू आपकी यहाँ से आप ऐसे करके लेके जाएंगे -3 से, तो ये आपका ग्राफ तकरीबन यहाँ से आके, तो अगर इनमें से कुछ वैल्यूज़ ऊपर हमने लेट की होती तो वो वैल्यू हमारी यूँ चले जानी थी, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ हमारा बन जाना था। मिसाल के तौर पे अगर हम ले भी लेते हैं, अगर आप -7 पुट कर लो
चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जो है एक्स स्क्वायर इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी थी, +9 = 0, तो ये बनेगा -7 का स्क्वायर, 6 × -7 + 9, तो ये हो जाएगा 49, 6 × 7 = 42 + 9, तो 49 में से ये 7 + 9, तो ये आपका आ जाएगा 16। मतलब आपके पास जो y आ जाना था, y आपके पास 16 आ जाना था, और जो आपके पास x था वो आपके पास आना था -7। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया, देखो -7 ये रहा, तो 16 जाके आपका तकरीबन बनेगा ये इस जगह पे करके, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। मज़ीद एक वैल्यू इनमें सेलेक्ट कर लेते तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पैराबोला की तरह का ये शक्ल बन जाता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये देखो ऐसे ये जाता। तो ये आपकी जी फैक्टोरियल मेथड को हमने ग्राफ के ज़रिए शो कर दिया है।